नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस मुल्क में कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो एक पार्टी की तरफदारी में लगे रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सलीम बुखारी। आज दौरान प्रोग्राम सलीम बुखारी ने बजाय कि अपना तजिया पेश करने के मुसलसल नवाज शरीफ की चापलूसी में बातें करना शुरू कर दी, जिस पर सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी और सलीम बुखारी के दरमियान सख्त तलक कलामी होगी। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। खामोश रहे, आपसे भी मैं इल्तिजा करती हूं, काज़मी साहब से भी इल्तिजा करती हूं। हमें जो तरफदार करार दे दिया, आप खुद क्या हैं? आपको याद नहीं है आपके बारे में क्या कहा जाता है? तो इसलिए आइंदा जरा सोच समझ के बोलिएगा मेरे बारे में। दूसरी बात यह है कि जनाब जजों को क्या कह रहे हैं? मैंने कह दिया मसाला, इससे आगे मत बोलिए। जजों के हवाले से क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं जजों को और जनाब की आप तब कहाँ थे जब जजों के और आप बुखारी साहब आप भी और अतर काज़मी साहब भी, आप दोनों मेरे लिए बहुत मौजूद हैं। मैं आप दोनों से मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। जूतियां बरस रही थी, बिल्कुल तो आपके पेट में दर्द नहीं उठा था इतना जजों का। आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सर आगे बढ़ते हैं ताकि हम इशू बेस्ड बात कर सकें। बहुत शुक्रिया अतर। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं दो मौजूद मेहमानों की, आपकी राय इसमें शामिल करते हैं। बानिए पीटीआई की आप अगर राय देखते हैं, उनके बयानिए को आप देखते हैं, और दूसरी तरफ वज़ीर आला केपीके का आप एक्ट देखते हैं, तो ये दोनों के कौल में और फ़ेल में बड़ा तज़ाद नज़र आ रहा है। अलग अलग डगर पर क्यों है दोनों? देखिए, अब इसमें इशू ये है कि यहाँ पे 9 मई के ऊपर सियासी बयानिया बनाया गया। 9 मई बड़ा बदकिस्मत वाक़या है, उसमें जो लोग मुलविस हैं उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अभी तक चालान भी पेश नहीं किए गए कुछ मुकदमात के अंदर, तो इसलिए कि जब मर्जी होती है हुकूमत कोई नए लोग बीच में डाल देती है। हमें ये बताया गया कि 9 मई में अगर कोई सबसे बड़ा मुल्जिम है तो वो अली अमीन गंडापुर है। उसी अली अमीन गंडापुर साहब को अब अगर कोर कमांडर साहब अपने घर बुला रहे हैं तो ये तो वाजे हो गया ना कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का और उनके हमायतियों का ये एक तरह से सियासी बयानिया था और इसमें कुछ भी नहीं था। खुदा न खास्ता ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर वो 9 मई में और इन चीजों में इस तरह मुलविस थे तो उनको उस तरह बुलाया जाता और इस तरीके से उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाती। दूसरी बात ये है कि असल में इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा क्या, आपको ये देखने की जरूरत है। आज राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमती जमात के अहम रुकन हैं, वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने, वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। ये हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के साथ। इस वक्त जो है आज इमरान खान साहब ने भी मोहसिन नकवी को वॉइस राय कहा, तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जो मजाक हो रहा है वो उसकी तस्वीर बन गई। कुछ अर्सा पहले तक वो निगरान वजीर आला थे, गैर जानिबदार, अब वो वफाकी हुकूमत की काबीना में भी हैं, सेनेटर भी बन गए। तो हमें क्यों नजर नहीं आ रहा कि अवाम की जो विल है वो क्या है और अवाम ने किसको वोट दिया है। अब फैसल वाडा साहब जो है वो बूट लेके भी आ जाते थे प्रोग्रामों में, पीपल्स पार्टी को क्या कहते थे, नून लीग को क्या कहते थे, एमक्यूएम को क्या कहते थे, आज वो भी मुंतखब हो गए हैं। और हम बात कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान या पीटीआई, इनका अपना क्या किरदार है हुकूमत का? क्या इन्होंने वो कुछ किया जो ये चाहते थे और कहते थे कि हम आके जमहूरियत मजबूत करेंगे? और जहां तक रियासती इदारों के खिलाफ बातें हैं, अभी जो बुखारी साहब ने बातें की, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बंदियाली, ये वो इमरानदार जज, ये तो मरियम बीबी की इस तरह कहती थी। क्या हमें अपने जजों को ऐसे कहना चाहिए? या अगर इमरान खान साहब काजी फायज ईसा साहब को या किसी और जज को ऐसे कहें तो हमें उनका हमनवा बन जाना चाहिए? ये इदारों को हमें इस तरह जो है मलाइन करना चाहिए? तो हमें सबको खुद सोचना चाहिए ना कि सियासतदान तो सियासी बयानियां चलाते हैं, लेकिन ये इदारे कमजोर होंगे, अगर फौज कमजोर होगी, अदलिया कमजोर होगी, तो क्या पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी बयानिया है और हर कोई अपनी सियासत के लिए बीच में दूसरों को मलाइन करता है। हकीकत ये है कि अभी इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट पड़ा और वो सबसे पॉपुलर जमात है। अब किसी को हजम हो या ना हो ये अलग बहस है। बुखारी साहब
जी, जो अतर काज़मी साहब ने फरमाया है कि हम मरीम नवाज़ की ज़बान बोल रहे हैं, खुद अपनी ज़बान पे कभी गौर करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। मैं इनकी याद दहानी, क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है ना, जब आप आंखें बंद करके किसी की तकलीद कर रहे होते हैं तो फिर आपका जहन मौफ होता है, आपकी याददाश्त मुतासर होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के महात्मा खान साहब ने ये फरमाया था कि आपने देखा मुझे गिरफ्तार करके क्या किया मेरे टाइगर्स ने, अगर आप मुझे कल पकड़ेंगे तो इससे भी बदतर होगा, इनसे पूछिए ये कहा था या नहीं कहा था। अब कहते हैं हम जानते नहीं है कि कौन है 9 मई वाले। ये तो हमारा हाल है, ये तो हमारी जर्नलिज्म है सारी। दूसरी बात सुनिए, देखिए गुजारिश ये है कि हमें ना तो किसी का तराना गाने की ज़रूरत है, ना हम उस किस्म के पर्सनैलिटी कल्ट के शिकार हैं, ना अल्लाह ताला हमें करे। तो अपनी अपनी याददाश्त जो है अपने अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता अभी, और ना मैं जाऊंगा। लेकिन छेड़खानी मत करें आप। ये आपने हमें जो तरफदार करार दे दिया, आप खुद क्या हैं? आपको याद नहीं है आपके बारे में क्या कहा जाता है? तो इसलिए आइंदा जरा सोच समझ के बोलिएगा मेरे बारे में। दूसरी बात यह है कि जनाब जजों को क्या कह रहे हैं? मैंने कह दिया मसाला, इससे आगे मत बोलिए। जजों के हवाले से क्या जुबान इस्तेमाल मैं जजों को, और जनाब आप तब कहाँ थे जब जजों के, और आप बुखारी साहब आप भी और अतर काज़मी साहब भी, आप दोनों मेरे लिए बहुत मौजूद हैं। मैं आप दोनों से मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। तस्वीरों पर जूतियां बरस रही थी, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं उठा था इतना जजों का। आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सर आगे बढ़ते हैं ताकि हम इशू बेस्ड बात कर सकें। काज़मी साहब, बुखारी साहब, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों मेहमानों से खामोश रहे। बुखारी साहब आपसे भी मैं इल्तिजा करती हूँ, अतर काज़मी साहब से भी इल्तिजा करती हूँ। आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बेग साहब जरा आगे बढ़ते हैं। सर तहरीक साहब, ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ पे बैठ के जजों को बुरा बोला। आप दोनों, ये सियासतदानों को जुबान तो हमें नहीं बोलनी चाहिए। आपने जूतियां बरसाई हुई है जजों के ऊपर, शर्म करें कोई। जूतियां बरसाई हुई हैं उनकी तस्वीरों पर। बुखारी साहब प्लीज, बुखारी साहब प्लीज, जूतियां बरसाई हुई हैं आपने जजों के ऊपर। बुखारी साहब उन्होंने नहीं बरसाई हुई, जिन्होंने बरसाई हुई आप उनको कहें। बुखारी साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अतर काज़मी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन किस तरह सलीम बुखारी जो है वो आगे से बदमाशी दिखा रहा था और किस तरह अतर काज़मी को तड़ियां लगा रहा था। नाज़रीन इस मुल्क में 6 जजेस ने जो अगर हक सच के लिए आवाज बुलंद की है तो इन लोगों का हक है कि उनका साथ दें, तो ये साथ देने की बजाय उन पर तनकीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग नवाज के सलीम बुखारी जैसे पटवारी जो है इनको बड़ी तकलीफ है। जो बंदा भी इस मुल्क में सच और हक के लिए आवाज बुलंद करता है ये लोग आगे से उसको टारगेट और तनकीद का निशाना बनाते हैं। नाज़रीन अल्लाह ताला इस मुल्क का हाफिज है। ये पार्टी मुस्लिम लीग नवाज और इस तरह के जो पटवारी हैं जो सहाफत के नाम पर एक दब्बा है, ये मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सिर्फ अपने पेट के बारे में सोच रहे हैं और इनकी रोजी रोटी वो चली हुई है, वो पार्टियों के साथ लग जाते हैं और इनको मानना मिल जाता है, तो ये अपनी अय्याशियों में मगर रहते हैं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन अतर काज़मी जो कि बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक है, उसने फिर भी तमीज के दायरे में रहते हुए बात की, लेकिन सलीम बुखारी ने तमाम हदें पार कर दी। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।